बच्चे के कान के ज़रा सा नीचे इस जगह पर या इस जगह पर इन जगहों में स्वेलिंग हो जाती है काफ़ी ज़्यादा और बुखार हो जाता है बहुत ज़्यादा। बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है, ढिठाल सा हो जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं, माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ में बच्चों के मामले में सेंसिटिव होते हैं वालिदैन, तो परेशान होना बनता भी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला रहा और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया अकाउंट। सबसे पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नई आने वाली वीडियो मिल जाए। आज हमने जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है उसको मेडिकल लैंग्वेज में मम्प्स कहते हैं और हम आम ज़बान में कनपेड़े कहते हैं। हमारे फेस के अंदर 3 ग्लैंड होते हैं, इंपॉर्टेंट ग्लैंड होते हैं, सलेवरी ग्लैंड उनको कहते हैं, जिसमें एक पैरोटिड ग्लैंड होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका इन्फेक्शन हो जाता है और ये वायरल इन्फेक्शन होता है, एक्यूट होता है, मतलब सडन होता है, अचानक से होता है। ये इन्फेक्शन जो है वो जब हो जाता है तो 1-2 दिन के अंदर यहाँ कान के थोड़ा सा नीचे स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है काफी ज्यादा। बच्चे को बुखार हो जाता है, बुखार के अलावा उल्टी मतली हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है और अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो बहुत ज्यादा मसला हो सकता है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन ना आए तो ये एक्यूट वायरल इन्फेक्शन इसको कहते हैं और ये 7 दिन के अंदर, 5 से 7 दिन के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है मेडिसिन के बगैर भी। सिम्टोमेटिक मतलब अलामात जो होती हैं उनकी मेडिसिन हमने देनी होती है। तो मेडिसिन में ज़्यादातर जो है वो पैरासीटामोल और ब्रूफन देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं होती। और कॉम्प्लिकेशन इसमें अगर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लग जाएं और बहुत ज़्यादा पेट के अंदर दर्द बताए बच्चा तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका इलाज कहने का मकसद ये है कि वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो खुद बहुत ठीक होता है, 5 से 7 दिन में खुद बहुत ठीक हो जाता है, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती। तो इसी कॉम्प्लिकेशन में ये आंत के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है, ये छाती में इन्फेक्शन कर सकता है, ये हमारे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द जो होता है वो हो सकता है इसमें। ऑर्काइटिस, एपिडिड्मो ऑर्काइटिस कहते हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है कुछ जो इसमें हो सकती हैं, वो अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अदरवाइज आप पैरासीटामोल और ब्रूफन बच्चे को दें और अगर प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। अब आते हैं कि इन्फेक्शन ये फैलता कैसे है। तो ये इन्फेक्शन एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलता है। एज उम्र जो है इसकी वो 5 से 15 साल, 15 साल से कम उम्र बच्चों में बहुत ज्यादा फैलता है। जैसे स्कूल जाने वाले बच्चों में एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो ये फैलता कैसे है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब खांसी करने से, छींकने से एक तरफ भी हो सकता है और दोनों तरफ भी हो सकता है। तो जिस बच्चे को ये हो जाए तो वो उस बच्चे को आइसोलेट कर देना चाहिए कुछ दिनों के लिए, मतलब उसको अलग रखना चाहिए दूसरे बच्चों से ताकि दूसरे बच्चों को इससे बचाया जा सके। और उसके खाने पीने के बर्तन थोड़े से अलग रखें जब तक ये इन्फेक्शन होता है। उसके बाद बच्चों को आपस में खेलने दें और थोड़ा सा इसका एहतियात करना चाहिए ताकि दूसरे बच्चों को ना हो। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि एक बच्चे को होता है वो साथ दूसरे बच्चों को भी साथ साथ सारे बच्चों को हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा एहतियात करें और बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारे सब बच्चों की हिफाजत करे। वीडियो देख के आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है और ये बहुत आम है, कॉमन है, हर घर में हर बच्चे को हो सकता है। क्योंकि एक बच्चे को होता है वो स्कूल जाता है तो उससे काफ़ी और दूसरे बच्चों को लग जाता है ये। और घर में भी सिबलिंग्स होते हैं जैसे बहन भाई छोटे, तो उनको एक से दूसरे को लग सकता है। तो परेशान नहीं होना, अल्लाह के बाद अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे, हमारे बच्चों की हिफाजत करे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।